नमस्कार दोस्तों, डावर क्लासेस में आपका स्वागत है। जो हम 10 क्वेश्चन ले रहे हैं जो अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जो कि रीजनिंग का प्रैक्टिस जो अपन दूसरा देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जो एसएससी जीडी को टारगेट लेके चलेंगे तो बिल्कुल भी स्किप ना करना और पूरा-पूरा देखना है। और वीआईएमपी है जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे गए वही क्वेश्चन लिए गए इन प्रैक्टिस सेट में। जो हमने पहला पार्ट पढ़ा दिया गया है, वो ज़रूर जाके देख लीजिए ताकि आपको उस प्रैक्टिस से भी बहुत हेल्प मिलेगा और क्वेश्चन महत्वपूर्ण ही है। चलिए फिर अपन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। जैसे कि कौन-सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही पूर्ण करेगी, है ना? सही पूर्ण करेगी यूँ बोला, है ना? जैसे कि अपने को दिया है 21 दिया है, 36 दिया है और 13 दिया है, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? ठीक है, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है यूँ पूछा है अपने को। तो ऐसे की वजह से अपने को समझना है, लॉजिक समझना है इसमें इसी क्वेश्चन को अपन लॉजिक से ही मतलब सोल्व कर पाएँगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि अपने को 21 दिया है, 36 दिया है और 13 दिया है और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? ठीक है, देखते हैं इसी क्वेश्चन को अपन सोल्व करके, ठीक है? सोल्व करके देखते हैं जैसे कि अपन 21 का अंतर देखें, यहाँ से अंतर देखें तो यानी कि अंतर कितना होता है यानी कि 9 यानी कि अंतर देखते हैं तो मैं यहाँ की 15 का अंतर है, ठीक है दोस्तों? 15 का अंतर है, यहाँ पे अपन 15 का अंतर देख के अंतर अगर करेंगे यानी कि 15 प्लस हुआ यहाँ पे, है ना? ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे भी अगर 15 प्लस करते हैं दोस्तों, ठीक है? यानी कि 15 प्लस करते हैं, यहाँ पे 15 प्लस करें तो ठीक यानी कि 8 3 और 8 कितने होते हैं? 3 जैसे 3 और 5 कितने होते हैं? तो 8 होते हैं, ठीक है? उसी प्रकार जैसे कि 1 और 1 कितने होते हैं? 2 यानी कि 28 ऑप्शन में है या नहीं है? तो ये ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, ये लॉजिक नहीं लगेगी दोस्तों। फिर दूसरा मतलब दूसरा लॉजिक ट्राई करते हैं, है ना? दूसरा लॉजिक ट्राई करते हैं, ठीक है? दूसरा लॉजिक लगाते हैं जैसे कि अपन इसी लॉजिक जैसे कि 21 का डबल करते हैं, 21 का अगर अपन डबल करेंगे जैसे कि इसका 21 का मैंने डबल करा, 21 का डबल करा तो क्या आ जाएगा यानी कि 21 का डबल 42 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों? ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक, अगला क्या आप माइनस करें कि 36 पे चला जाएँ, यानी कि 5 जाना है, यानी कि 6 माइनस करते हैं, ठीक है? यानी कि 6 माइनस करते हैं, ठीक है? यानी कि अगर इसको 12 मानेंगे तो यानी कि 6 बचेगा, ठीक? फिर यहाँ 3 बचा है तो ये 36 आ गया, ठीक है? यानी कि ये 36 प्राप्त हो गया, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? ठीक, अगला काम यही करना है, यानी कि 13 का डबल कितना होता है? यानी कि 13 का डबल कितना होता है? 26 होता है, ठीक है? 26 में अगर 6 माइनस करते हैं, ठीक है? यानी कि 6 माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा? यानी कि 20 आ जाएगा, ठीक है? 20 आ जाएगा, यानी कि 20 प्राप्त हो गया, यानी कि ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो ठीक, यानी कि नहीं करेगा तो दूसरी ओर लॉजिक लगाएँगे, यानी कि ऑप्शन में मैच कर रहा है, ये ऑप्शन में मैच कर रहा है तो आप लोग को जो जैसे कि ऑप्शन में मैच कर रहा है यानी कि ये लास्ट वाला इसका मैच कर रहा है, ठीक है? यानी कि ये यही वाला करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी लॉजिक से ही लॉजिक लॉजिक मेन बात है और अपन जो कोडिंग से क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग जैसे कि नंबरिंग करते हैं, सभी क्वेश्चन लिए गए हैं इन प्रैक्टिस सेट में। और अभी तक मेरे चैनल पे अगर नए हो तो ज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफ़िकेशन भी जैसे हम प्रैक्टिस डालें तो जल्दी आपके पास नोटिफ़िकेशन पहुँच जाए। और हम प्रैक्टिस ऐसे देख रहे हैं कि जो कि एसएससी जीडी को टारगेट लेके ही चलेंगे। तो हाल ही एग्ज़ाम जो होने वाली है ना एसएससी जीडी के, तो उसी के पार्ट से हम पढ़ा रहे हैं। जैसे कि एसएससी जीडी में जितने भी क्वेश्चन हैं वही पढ़ाएँगे। ठीक है दोस्तों? चलिए अपन दूसरे क्वेश्चन की ओर जैसे देखते हैं, है ना? जैसे कि दिए गए क्रमों में अनुपस्थित पद का चयन करें, ठीक है? अनुपस्थित का चयन करें, क्रम लिखा है दोस्तों, यानी कि त्रिक दिख रहा है अपना त्रि त्रिम हो गया ऐसा दिखता है, पर ये क्रम लिखा है दोस्तों, यानी कि मिस्टेक हो गई, बाय मिस्टेक हो गई, टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है? यानी कि इन्हीं लेटर का अंक पहले करेंगे तभी मतलब ये 16 होएगा, इन्हीं लेटर का अंक करेंगे, ठीक है? इन्हीं लेटर का अगर अपन अंक करेंगे, यानी कि इसका अंक कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 5 लिखा है, ठीक है? यहाँ पे जैसे 8 लिखा है, ठीक है? उसी प्रकार यहाँ पे कितना है? ये 11 है, उसी प्रकार यहाँ पे 14 है। तो यहाँ लेटर आना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे लेटर आना चाहिए, तो इन्हीं के बीच अगर अंतर देखा जाए, यहाँ पे अंतर देखा जाए तो कितना हुआ? यहाँ इनके बीच अंतर कितना हुआ? यानी कि यहाँ पे 3 प्लस हुआ, ठीक है दोस्तों? उसी प्रकार यहाँ पे कितना प्लस हुआ? यहाँ पे भी 3 प्लस हुआ, ठीक है? उसी प्रकार यहाँ से भी कितना प्लस हुआ? यहाँ पे भी 3 प्लस हुआ, तो अगला भी यहाँ पे 3 प्लस करेंगे, यानी कि यहाँ पे 3 प्लस करेंगे, यानी कि 3 प्लस करेंगे, यानी कि यहाँ पे 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? यानी कि 17 नंबर पे क्या आ जाएगा? यानी कि क्यू आ जाएगा, ठीक है? यानी कि ये 17 हो जाए, ठीक है? ये 17 हो गया, यानी कि क्यू आ जाएगा। ठीक है, क्यों तो आ गया ना कि ऑप्शन में तो ये 3 ऑप्शन में मिल रहा है, यानी कि फर्स्ट में मिल रहा है, ये सेकंड में नहीं, है ना?
यानी कि इसमें भी मिल रहा है, सी वाले में मिल रहा है, डी वाले में मिल रहा है, ठीक है? यानी कि यहाँ तक तो नहीं समझ में आया, है ना? कि यानी कि नहीं समझ में आया आपको, है ना? ठीक है, यानी कि क्यू मिल गया है। फिर दूसरी पात्रता अपन इसको देखते हैं, जैसे कि अंक को देखते हैं। जैसे अंक को देखते हैं यानी कि ये अंक है, 1 से 2 हुआ, ठीक है? उसी प्रकार 1 से 6 हुआ, और जैसे 2 से 6 हुआ, 6 से फिर 24 हुआ, यानी कि गुणा ही होगा, है ना? वो अचानक-अचानक संख्या अचानक-अचानक ज़्यादा बढ़ रही है, यानी कि अगर 1 का गुणा 2 में करते हैं, ठीक है दोस्तों? यानी कि 1 का गुणा 2 में करते हैं, तो 2 ही प्राप्त होएगा। उसी प्रकार 2 जैसे कि 2 का गुणा 3 में करते हैं, ठीक है? 3 में करते हैं, तो कितना प्राप्त हो जाएगा? यानी कि 2 का गुणा 3 में करेंगे, यानी 6 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार इसमें 6 का गुणा 4 में करेंगे, ठीक है? 6 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, ठीक है? उसी प्रकार यहाँ पे 24 का गुणा 5 में करेंगे, ठीक? 24 का गुणा 5 में करेंगे, ये गुणा 24 का गुणा 5 में करेंगे तो 120 आ जाएगा, है ना? 120 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है? 120 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे Q 120 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में मैच कर रहा है, कर रहा कि नहीं कर रहा वो देखते हैं, यानी कि Q 120 है ना? Q 120 यानी कि ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो यही वाला करेक्ट आंसर मानेंगे, यानी कि ये दूसरा वाला इसका करेक्ट, जैसे कि दूसरा वाला सॉरी है ना, लास्ट वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जैसे तीसरा क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है? चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, है ना? दूसरा क्वेश्चन जैसे कि तीसरा क्वेश्चन है ना, तीसरा क्वेश्चन है जैसे कि नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन-सा अंक आएगा, है ना? कौन-सा अंक आएगा यूँ पूछा है, कौन-सा अंक आएगा? यानी कि यहाँ से 2 से 1 और यहाँ 1 से 3 पे चलना है, यानी कि 36 अपने को प्राप्त करना है ना? 36 प्राप्त करना है, यहाँ ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है? यानी कि यहाँ पे यहाँ 2 से जैसे कि 4 से 2 फिर ये 2 से 1 है ना? उसी प्रकार यहाँ 0 से 4 और 4 से 3 उसी प्रकार यहाँ इनका नु प्राप्त करना है। तो उसी लॉजिक को अपन समझेंगे यानी कि 36 प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, चलिए देखते हैं अपन 36 कैसे ये 36 कैसे आया? ठीक है। यानी कि इसमें अगर यहाँ पे अगर देखा जाए यानी कि फर्स्ट लॉजिक 36 है तो ये गुणा करेंगे तो ज़्यादा महँगा पड़ेगा अपने को कि इसका अगर अपन इसको 2 का अगर घन मानेंगे यानी कि इसका घन मान लें, ठीक है? यानी कि 2 का घन मान लेते हैं यानी कि 2 का घन कितना होता है? जैसे कि ये 8 होता है, ठीक है? ये 8 होता है। उसी प्रकार 1 का घन कितना होता है? 1 ही होता है, ठीक है? ये 1 होता है। उसी प्रकार उसी प्रकार ये 3 का घन कितना होता है? ये 27 होता है, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया होगा? ठीक है, इन्हीं को प्लस करते हैं। इन्हीं को ही प्लस करते हैं। जैसे कि ये इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, ठीक है? 9 9 और 27 कितना होता है? 9 और 27 कितना होता है? यानी कि यानी कि 36 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है? ऐसा लॉजिक लगाएँगे तो इन्हीं को देखिए इन्हीं जैसे इनका ना प्राप्त होते ही इनको भी जोड़ के देख लेते हैं। यानी कि यहाँ जोड़ के देख लेते जैसे कि 4 का घन कितना होता है? जैसे 64 प्राप्त हुआ है, ठीक? उस फिर प्लस करेंगे यानी कि इसका घन कितना 3 का घन कितना होता है? जैसे 27 होता है, ठीक? यहाँ पे प्लस करते हैं, ठीक? प्लस करते हुए देख लेते हैं यानी कि 11 का 1 हँसिलाया 1 इधर हँसिलाया, है ना? और ये 8 और 1 9 है ना? ये इनका अनुप्रत हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे भी देखना पड़ेगा जैसे कि इनके बीच अगर अपन 4 का घन कितना होता है? ये 64 हुआ, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? फिर ये नहीं कि 2 का घन कितना होता है? ये 8 हुआ, ठीक है? प्लस करना है, ठीक? फिर उसी प्रकार 1 का घन कितना होता है? यानी कि 1 का घन 1 ही होता है, इनको प्लस करना है, ठीक है? यानी कि ये कितना हो गया? यानी कि ये 9 हो गए, यानी कि यहाँ पे जोड़ेंगे कितना? जैसे कि 64 और 64 और एक 65 ठीक, यहाँ तक ये 65 हो गया, है ना? 65 और जैसे कि ये 8 है ना? 65 और ये जैसे 8 को प्लस करना है, ठीक है? 8 को प्लस करेंगे तो कितना आ गया? यानी कि 3 ठीक? ये 3 आ गया, है ना? 13 का 3 है ना? यहाँ पे 13 का 3 हासिल 1 बचा है ना? यहाँ पे 7 है ना? 7 यानी कि ये यानी कि 73 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन में मैच कर रहा है यानी कि ऑप्शन में मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो दूसरी लॉजिक और लगाते हैं, यानी कि ऑप्शन में मैच कर रहा है, ठीक है? यानी कि यही वाला इसका राइट आंसर माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं ये चौथा क्वेश्चन है ना? चौथा क्वेश्चन है दोस्तों ये चौथा क्वेश्चन तो काफ़ी लॉजिक ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कि आकृति वाला क्वेश्चन है। आकृति वाले क्वेश्चन है ज़रा ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देख के ही इसको सोल्व कर सकते हैं। ध्यान से अपन देखते हैं तो सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि जैसे अपने को दिया है, ठीक? अपने को दिया है, दिए गए विकल्पों में से वही आकृति चुनिए जो कि नीचे दी गई पैटर्न को पूरा करते हैं ना, पूर्ण करते हैं ना। तो जैसे कि जैसे इन्हीं ले अपने को जैसा दिया गया है ना, जैसे ये 2 एरो है, ये 2 एरो है इसमें भी 2 एरो है, ठीक है? इसमें भी 2 एरो है, ठीक है? और ये त्रिभुज जैसा तो बना है, ठीक है? यहाँ पे त्रिभुज जैसा यानी कि यहाँ पे प्राप्त करना है, ठीक? यानी कि देख फर्स्ट ऑप्शन में ये यानी कि ये डंडी नहीं है, ठीक?
यहाँ पे भी नहीं है ये डंडी, ठीक है? यहाँ पे भी डंडी नहीं है, ठीक है? ये डंडी नहीं है, यानी कि एक ही ऑप्शन में है, यानी कि एक ही ऑप्शन में है, यानी कि दूसरा वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, यानी कि एक ही ऑप्शन में है। टिक मारो, आगे चलो, ठीक है? ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट आप देख सकते हैं, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो 5वां क्वेश्चन है। इसको पढ़ते हुए दिशा दूरी को पढ़ते हुए सोल्व करना है और पढ़ते हुए अपने को डायग्राम भी बनाना है दोस्तों। जैसे कि अपन जैसे पढ़ें, इसको पढ़ते हैं, जैसे पढ़ते हैं जैसे कि ए पूर्व की मुँह खड़ा है ना? ए पूर्व की ओर मुँह करके खड़ा है, ठीक है? पूर्व की ओर मुँह करके खड़ा है, ठीक? यानी कि पूर्व की ओर तो जो ये जा रहा है, ठीक है ना? फिर जैसे कि ए जैसे ए के पश्चिम में 750 मीटर की ओर दूरी पर खड़ा है। जैसे ए के पश्चिम में, जैसा बी है ना, ए के पश्चिम में, ए के जैसे यहाँ पे ए बनाया, ठीक है? यहाँ पे मैंने ए बना दिया है, ये यहाँ पे मैं ए बना दिया है, ये लॉजिक समझना है ना? ए बना दिया, ए के पश्चिम में कौन? बी है, ये बी आ गया, ठीक है ना? ये 750 मीटर, ठीक? ये यहाँ तक, ठीक है, ये पश्चिम में बन गया। उसी प्रकार एक के दाएँ ओर 500 मीटर खंभा खड़ा है, एक के दाएँ ओर, यानी कि एक का दायाँ ऊपर नहीं है ना? एक का दायाँ नीचे आएगा, यानी कि यहाँ खंभा खड़ा है, तो खंभा को मैंने के मान लिया, ठीक है? यहाँ 500 मीटर खड़ा है, 500 मीटर की दूरी पर खड़ा है, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि ये यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है? यहाँ तक बोला है। फिर बी की अवस्था में, बी की अवस्था के संबंध में खंभा किस दिशा में है? बी की अवस्था में, यानी कि बी की अवस्था में खंभा किस दिशा में है? यूँ पूछा है। तो यहाँ से दिशा पूछिए, यानी बी से पूछिए अपने को, बी से पूछिए, ठीक है? बी से पूछिए ना कि ये कौन-सी दिशा बनेगी, यहाँ पे ये कौन-सी दिशा बनेगी? यानी कि ये अपन यहाँ लिखते हैं, जैसे कि यहाँ यहाँ पे ये उत्तर होता है, ठीक है? ये नीचे वाली कितने ये दक्षिण होता है, फिर ये पूर्व होता है, ठीक? ये पूर्व होता है और इधर ये पश्चिम होता है, ठीक है ना? ये पश्चिम होता है, ठीक? उसी प्रकार यहाँ पे ये और एक-एक दिशा और बन जाती है, यानी कि ये दिशा ये दिशा है, इनकी ये दिशा है, यानी कि दक्षिण और पूर्व, ठीक? दक्षिण-पूर्व इसका आ जाएगा, है ना? दक्षिण-पूर्व में ये है, ठीक है? यानी कि दक्षिण-पूर्व में है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है? दक्षिण-पूर्व में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि छठा क्वेश्चन है, जो कि जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि रक्त संबंध में पूछा गया है, ठीक है? रक्त संबंध से लिया गया है ये क्वेश्चन, है ना? सॉरी है ना, पूछा गया था, बोल दिया था, ठीक है? रक्त संबंध से लिया गया है, ठीक है? जैसे कि अपन इसको देखते हैं क्वेश्चन को, पढ़ते हुए भी डायग्राम बनाना है, इसका भी पढ़ते हुए डायग्राम बनाना है। ए एस और डी का पिता है, ठीक है? एस जैसे कि एफ एस और डी का पिता है, एस और डी का पिता है और डी की बुआ की बेटी ई है। एफ का ई से क्या संबंध है? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। पढ़ लिया अपन क्वेश्चन पहली पात्रता में, ठीक है? अभी डायग्राम बनाते हैं इसका। जैसे कि एस यहाँ पे एस यहाँ पे एस, ठीक है? एस फिर ये डी, ठीक है? यहाँ डायग्राम बना लिया। यहाँ से फिर यहाँ पे एफ है ना? इसका इसका पिता है, ठीक है? यानी कि इनका पिता है। दोनों का पिता है, एस और डी का पिता है, ये पिता है ना? ये पिता है, ये पिता है, ठीक? यहाँ तक समझ में आएगा, ठीक है? यानी कि डी की बुआ की बेटी ई है, डी की बुआ की बेटी ई है, यानी कि ये डी की बुआ की बेटी ई है, यानी कि ये ई बनाया है ना? मैं ई बनाया और इसकी ये बुआ है ना? ये बुआ है, डी की बुआ है ना? ये बुआ है, तो इसकी बहन होगी, इसकी बहन है ना? ये बहन है। ठीक, इसकी बहन है, इस पिता की बहन है और इसकी ये बेटी है, ठीक? यानी कि इसकी बेटी है, ठीक? यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक? फिर इसी क्वेश्चन जैसे कि अपन कहाँ से पूछा है वो देखते हैं। ई ई से क्या संबंध है ना? ई से क्या संबंध है? यूँ पूछा है। लॉजिक को समझो कि ई से क्या संबंध है ना? ई से पूछा है ना? ई से पूछा है यानी कि ऊपर जाना है, ये ऊपर जाना है ना? यानी कि ई से पूछा है, एप यानी कि एप कौन है ये इसका? तो ये बेटी है, बुआ की लड़की है, तो ये इसका पिता है, ये इसकी बहन है, ठीक है? ये इसकी बहन है, ठीक है? यानी कि इसका ये ये मामा होगा, यानी कि इसका मामा होगा, यानी मामा लगेगा, ठीक है? यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है? तो इसका चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि 7वां क्वेश्चन है। इसको जैसे पढ़ते हुए भी इसको सोल्व करेंगे, जैसे कि जैसे देखते हैं, जैसा यदि P का अर्थ गुणा है, R का अर्थ प्लस है, T का अर्थ भागित है और S का अर्थ माइनस है, तो 35T फिर 5P 6S 4 ने 4 फिर जैसे R 3 का मान क्या होगा, है ना? क्या क्या मान है ना? ठीक है, क्या मान है यूँ बोला है, ठीक है? यानी कि मान बताना है इसका। फिर इसको सिस्टमैटिक जमाएँगे, ठीक? यानी कि 35 लिख देते हैं, जैसे कि ये 35 लिख देते हैं, ठीक? यहाँ 35 लिखे, फिर यहाँ पे पढ़ते हुए यानी कि T को क्या लिखा है, यानी कि ये T है,
यहाँ पे टी है, ठीक है? यहाँ टी का ये भाग है, ठीक है? ये भाग है। उसी प्रकार 5 लिख देता हूँ, ठीक। उसी प्रकार पी को क्या लिखा है? पी का गुणा लिखा है, ठीक है? पी का गुणा लिखा है, गुणा से आगे क्या है? यानी कि 6 लिखा है, ठीक। उसी प्रकार पी का 6 लिखा है, फिर एस का अर्थ क्या लिखा है? एस का अर्थ क्या लिखा है? माइनस लिखा है। माइनस से आगे क्या है? माइनस लगा दिया यानी कि 4 हो गया, ठीक है? उसी प्रकार आर को क्या लिखा है? आर को क्या लिखा है? यानी कि प्लस लिखा है, यानी कि प्लस लिखा है यानी कि 3 आ गया, ठीक है? उसी प्रकार इसको सोल्व करेंगे, यानी कि 5 से कटा या 35 कटा, 35 कटा यानी कि ये 7 आ गया, ठीक? 7 आ गया। 5 7 35, ठीक? यानी कि 7 आ गया, यानी कि 6 में गुणा करेंगे, ठीक? इनमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ? यानी कि 7 42, ठीक है? यानी कि 42 प्राप्त हुआ, ठीक? 42 प्राप्त हो गया, यानी कि ये 4 माइनस प्लस, ठीक? माइनस प्लस और ये 3 हो गया, ठीक है? यानी कि इनको अगर माइनस करेंगे, यानी कि 4 माइनस कर देंगे, यानी कि बोर्ड मास विधि लगाएँगे तो इसको प्लस कर दें पहले। तो यानी कि इनको प्लस करेंगे, यानी कि इनको और इनको प्लस करेंगे, यानी कि 45 हो गया, ठीक? यहाँ 45 हो गया, या फिर यहाँ से 4 माइनस करेंगे, ठीक? 4 माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? ये 4 माइनस करेंगे यानी कि 41 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन में मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है? यानी कि ऑप्शन में मैच कर रहा है, यानी कि सी वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है? चलिए अगले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि अपन देखते हैं, इसी क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे कि 8वां क्वेश्चन है। अपन 8वां क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है? निम्नलिखित निम्नलिखित वर्ग के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त वेन आरेख को चुनें, है ना? वेन आरेख को चुनें, यूँ पूछा है ना? वेन आरेख को चुनिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसी को, अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि डायग्राम के अनुसार देखना पड़ेगा इसको भी। डायग्राम बना लेंगे। जैसे कि अपन बनाते हैं, जैसा फर्नीचर, जैसे कैमरा दिया गया है और ये मेज़ दिया गया है, उसी प्रकार ये फर्नीचर दिया गया है, ठीक है? अपन फर्नीचर को क्या मानेंगे? जैसे फर्नीचर एक लकड़ी का हो, और मेज़ भी अगर खेलते हैं तो जैसे कि मेज़ यानी कि फर्नीचर का बना होता है, यानी कि फर्नीचर जैसे कि मेज़ करते हैं, जिस मेज़ ये फर्नीचर अगर जो लकड़ी का रहता है कैरम बोर्ड, वहाँ भी लकड़ी का बना रहता है ना? कैरम बोर्ड रहता है, कैरम बोर्ड ऐसा बोलते हैं कुछ, ठीक है? यानी कि कैरम बोर्ड ऐसा रहता है, तो उस जैसे कि लकड़ी का बना रहता है, यानी कि पहले इसको बनाएँगे, जैसे कि फर्नीचर को बनाएँगे, यानी कि फर्नीचर, ये फर्नीचर मैंने बनाया है, ठीक है? ये फर्नीचर बना दिया है, ठीक है? ये फर्नीचर बनाया, उसी प्रकार अपने को जैसे मैच, इसके अंदर मैच आता है, यानी कि इसी के अंदर जैसे कि ये मैच आ गया, ठीक है? और जैसे कि कैमरा है ना, ये कैमरा एक अलग है, ठीक है? ये कैमरा ये एक अलग है, ये कैमरा अलग है, ठीक है दोस्तों? ये कैमरा अलग है। ऐसा डायग्राम कहाँ बन रहा है? यानी कि कहाँ बन रहा है? ये फिर वही ऑप्शन टिक लगाएँगे, यानी कि कौन-सा ऑप्शन में मैच कर रहा है? यानी कि ये ऑप्शन नंबर में दूसरे वाला में मैच कर रहा है, ठीक है? टिक लगाओ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कथन व निष्कर्ष है, यानी कि कथन व निष्कर्ष के बारे में अपन जैसे हकीकत सोच के बनाना रहता है, ठीक है? कथन और निष्कर्ष के बारे में हकीकत सोच के बना रहता है, ठीक है? चलिए देखते हैं, जैसे कथन एवं निष्कर्ष हैं। हमेशा के लिए मैं कथन और निष्कर्ष को आय और खर्च के मान के मानता हूँ, आय और खर्च के मान से, ठीक है? इसको मानेंगे, जैसे ये आय है, ठीक है? ये आय है, ठीक है? ये आय है ना? उसके बाद ये खर्च है, ठीक? ये खर्च है, ठीक? उसी प्रकार स यहाँ तक ता आ गया होगा, ठीक है? समझ में आ गया होगा। फिर इसको 50 मैं इसकी वैल्यू मैं मानता हूँ इसकी 50, कुछ के लिए 50 मानता हूँ, ठीक है? और है के लिए भी 50 मानता हूँ, ठीक है? है के लिए 50 और कुछ के लिए यहाँ पे भी 50 मानता हूँ, और यहाँ गधे के लिए भी जैसे कि 50 मानता हूँ, यानी कि है और कुछ, और ये है और कुछ, यानी कि 50-50 मानता हूँ, ठीक है? इनकी वैल्यू, यानी कि इनकी वैल्यू है, जैसे कि कुछ शेर गधे हैं, ठीक है? कुछ शेर गधे हैं, यानी कि इसकी वैल्यू कुछ शेर है ना, इसकी वैल्यू शेर है, ठीक? यानी कि वैल्यू इसकी 50 है, तो 50 सैटिस्फाई हो रहा है ना? फिर गधे की वैल्यू कितनी है? 6 है ना? कि ऑप्शन नंबर यानी कि फर्स्ट वाला इसका यानी कि सैटिस्फाई हो रहा है, या फर्स्ट वाला सही हो रहा है, ठीक है? इसकी वैल्यू अगर अपने पास ₹50 है तो ₹100 खर्च करने जाएँगे तो नहीं गए, पर ₹50 है तो ₹50 खर्च कर सकते हैं, ठीक है? यानी कि ये सही बोला है ना? सही बोला है, ठीक है? यानी कि सही बोला, बस सभी बाघ की वैल्यू 50 है, यानी कि बाघ की वैल्यू ये 50 है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक? ये वाला ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना? ये वाला गलत हो जाएगा, यानी कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट के अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर में मिल रहा है तो ठीक, नहीं तो इसमें दूसरी ट्रिक लगा ही नहीं सकते, यानी कि इनमें से ऐसा हो ही नहीं ऑप्शन में, ठीक है? यानी कि ये बी वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि ये 10वां क्वेश्चन है, ठीक है? 10वां क्वेश्चन जैसे ये भी दर्पण प्रतिबिंब है ना? दर्पण प्रतिबिंब से है दोस्तों, जैसे कि दर्पण प्रतिबिंब, एम एन रेखा का प्रतिबिंब बताना है ना, एम एन रेखा प्रतिबिंब बताना है इसको, ठीक है? चलिए देखते हैं, इससे कि जैसे ये आकृति दी गई जैसे फिश है, मछली है ना, मछली का आकृति, जैसा कि ये वाला फर्स्ट वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है? फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है, फिर ये वाला ऑप्शन हो सकता है ना, ये वाला ऑप्शन तो हो सकता है, ठीक है? ये वाला भी नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता,
ठीक है, यानी कि ये वाला दूसरा वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 10 क्वेश्चन ये समझ में आए होंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, है ना? कैसे लगे वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों? वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 10 क्वेश्चन ये समझ में आए होंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, है ना? कैसे लगे वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों? ठीक है, और अभी तक मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डावर क्लासेस से ज़रूर जुड़िए और आपके सपोर्ट से 10 के पूर्ण हो चुके हैं, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। और जैसे कि लाइक भी करते जाएँ और जैसे शेयर दोस्तों के साथ ज़रूर करें और जैसे कि कमेंट बॉक्स में मैंने ये कमेंट बॉक्स में दिया है, जैसे कि कमेंट बॉक्स का दिया है बॉक्स तो उसके लिए 10 क्वेश्चन कैसे लगे और 10 क्वेश्चन में क्या डाउट है आपको, वो डाउट 10 क्वेश्चन का ताकि आप ये समझ में आए कि कितने क्वेश्चन आपको समझ में आए और आपके कितने क्वेश्चन 10 में से मतलब आप सही कर पाए, वो भी समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है दोस्तों, जैसे 10 क्वेश्चन मैंने लिया है तो कैसे लगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दें। और आज के लिए ये क्लास यहीं रखेंगे और ये जैसे कि अपन सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतज़ार मत करो, है ना? बल्कि अपने हर समय को खास बना लो, तभी तो एसएससी जीडी को करेक्ट करने का मज़ा है। जय हिंद दोस्तों, और मिलते हैं पार्ट 3 में मिलते हैं दोस्तों।